तो गाइस, जैसा कि कैप्टन मार्वल मूवी रिलीज हो चुकी है और मोस्टली अब तक तो सारे सुपर हीरो फैंस ने देख भी ली होगी, बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन प्रेजेंटली ये है कि क्या कैप्टन मार्वल सही में थॉर, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल है या नहीं। क्योंकि जैसे हमें पता है कि कैप्टन मार्वल एमसीयू की मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो होने वाली है, तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम थॉर की मोस्ट पावरफुल फॉर्म जो हमें अभी तक एमसीयू में दिखाई गई है, यानी थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर का कंपैरिजन करने वाले हैं कैप्टन मार्वल की अभी तक की मोस्ट पावरफुल फॉर्म यानी बाइनरी के साथ, और देखेंगे कि क्या बाइनरी के पास इतनी एबिलिटीज है कि वो थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर को, जिसने कि इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दी थी, को हरा सकती है या नहीं। ऑलमोस्ट अब सबको इन दोनों कैरेक्टर्स के ओरिजिन स्टोरीज के बारे में तो पता ही होगा, इसलिए हम वो पार्ट यहाँ पर स्किप करेंगे इस वीडियो में। पहले बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। तो एक्चुअली एमसीयू में कैरल डैनवर्स को अपनी पावर्स मिली लाइट स्पीड इंजन से, जो कि इनडायरेक्टली टेसरैक्ट की एनर्जी थी। सो एमसीयू में कैरल डैनवर्स की एनर्जी का सोर्स टेसरैक्ट है, और फिर हमने देखा कि उसके अंदर क्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, जिसकी वजह से वो फिजिकली क्री स्पीशीज जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि ह्यूमन से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमने देखा कि कैरल डैनवर्स यॉन रॉक से मार्शल आर्ट्स और अपने पावर्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग भी लेती है। कैप्टन मार्वल की मोस्ट प्रोमिनेंट पावर है कि वो अपने हाथों से फोटोन ब्लास्टर्स प्रोड्यूस कर सकती है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को तोड़ सकती है। उसके अलावा उसके पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, एजिलिटी और स्टेमिना भी है। स्क्रल्स के साथ फाइट में कैप्टन मार्वल अपनी बाइनरी पावर्स को अनलॉक करती है, जिसकी वजह से वो स्क्रल्स के शिप्स को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है और फ्लाई भी कर सकती है। अब कैप्टन मार्वल एमसीयू में भी लाइट स्पीड से फ्लाई कर सकती है, और यह हमें इस बात से पता चलता है कि उसे अपनी पावर्स एक ऐसे एनर्जी सोर्स से मिली थी जो कि एक लाइट स्पीड इंजन बनाने के लिए यूज किया जा रहा था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो भी लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। बाइनरी फॉर्म में कैप्टन मार्वल एक बड़े एलियन स्पेसशिप को एयर में ही कैच करती है, और रोनिन जो कि अपनी क्री आर्मी के साथ आया था, वो भी बाइनरी फॉर्म को देख के वहाँ से भाग जाता है। कैप्टन मार्वल के पास ये भी पावर्स है कि वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकती है, बट मोस्टली हमें मूवी में उसे सिंपल इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्सॉर्ब करते देखा, और ना कि किसी बड़े एनर्जी सोर्स से हमने उसको अभी तक एनर्जी चैनल करते देखा। और शायद हो सकता है कि वो हमें उसकी फ्यूचर में आने वाली मूवीज में देखने को मिले। अपनी सूट की वजह से कैप्टन मार्वल स्पेस में भी सर्वाइव कर सकती है, और अपने क्री फिजियोलॉजी की वजह से वो अंडर वाटर प्रेशर को भी सह सकती है। तो ये तो होगी बात कैप्टन मार्वल की। अब बात कर लेते हैं थॉर की। एमसीयू में थॉर को बहुत सारी पावर अपग्रेड्स मिली, पर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। थॉर 1 में हमने देखा कि थॉर फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ फाइट करता है और उन्हें हरा देता है। म्योलनर की हेल्प से थॉर ने एवेंजर्स 1 में पूरे चित्तौरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और थॉर द डार्क वर्ल्ड में थॉर ने डार्क एल्व्स के लीडर मेलाकीथ को, जिसके पास उस टाइम रियलिटी स्टोन भी था, तक को हराया है। थॉर एक एस्गार्डियन है, जिसकी वजह से वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सिर्फ अपने हाथों से उसने एवेंजर्स 1 में आयरन मैन के सूट को तोड़ना शुरू कर दिया था। अब फिजिकली थॉर एमसीयू में हल्क को टक्कर दे सकता है, और ये हमने रैग्नारोक में देखा था। थॉर के पास सुपर स्पीड भी है, बट क्या कॉमिक्स की तरह एमसीयू में भी थॉर लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, ये तो अभी तक नहीं पता। स्टिल वो सुपर स्पीड से फ्लाई कर सकता है, जो कि बाकी एवेंजर्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। थॉर रैग्नारोक में थॉर को एक पावर अपग्रेड मिलता है, जिसकी वजह से वो अपनी रियल पावर्स को जान गया, और उसने हेला की आर्मी ऑफ डेड को हराया। मगर पावर अपग्रेड के साथ साथ उसे विजडम और नॉलेज भी मिली, जिसकी वजह से वो पूरे एस्गार्ड का किंग भी बना। और फिर आगे चल के इन्फिनिटी वॉर में उसे सबसे पावरफुल वेपन स्टॉर्म ब्रेकर मिला, जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स तक को टक्कर दे सकता है। और थॉर की वकांडा की एंट्री किसको भूल सकती है। चलिए अब करते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स का कंपैरिजन। तो जैसा कि कैप्टन मार्वल मूवी में हमने मोस्टली बाइनरी को अपनी पावर्स यूज करते देखा, तो हम यहाँ डायरेक्टली बाइनरी फॉर्म का कंपैरिजन करेंगे, और हो सकता है कि कैप्टन मार्वल को और पावर अपग्रेड मिले एंड गेम में, बट वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारे पास इन दोनों कैरेक्टर्स की मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स है, हम उन्हीं का कंपैरिजन करेंगे, और वो है थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस बाइनरी फॉर्म ऑफ कैप्टन मार्वल। बाइनरी फॉर्म में कैप्टन मार्वल फास्टर देन लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकती है, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोटोन ब्लास्टर्स भी इमिट कर सकती है। और वहीं थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से पावरफुल लाइटिंग ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, और बाइफ्रॉस्ट से टेलीपोर्ट भी कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट पे भी भारी पड़ा था, जिसमें स्पेस स्टोन भी आता है, जिसकी वजह से कैप्टन मार्वल को उसकी पावर्स मिली थी। अब गाइस, एक पावर जो कि बाइनरी को यहाँ हेल्प कर सकती है, वो है उसकी एनर्जी एब्सॉर्प्शन, और मुझे लगता है कि इस पावर को एमसीयू में और अच्छे से दिखाया जाएगा। बट अभी तक बाइनरी की एनर्जी एब्सॉर्प्शन की पावर उतना डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि हमने मूवी में देखा कि वो सिर्फ सिंपल
इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है और बड़े एनर्जी सोर्सेज से हमने अभी तक उसे एनर्जी चैनल करते नहीं देखा जैसा कि वो कॉमिक्स में करती है। और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन जो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट की एनर्जी को राइवल कर सकती है, उसकी लाइटनिंग ब्लास्ट की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने में बाइनरी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और स्टॉर्म ब्रेकर ने तो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की यूनी बीम्स को काउंटर किया था और इन्हीं इन्फिनिटी स्टोन्स में स्पेस स्टोन भी आती है जिससे डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली कैप्टन मार्वल को अपनी पावर्स मिली थी। अब जो एक और पावर बाइनरी की जो कि थॉर पे भारी पड़ सकती है वो है उसकी फास्टर देन लाइट की स्पीड। बट थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट ओपन कर सकता है और सेकंड्स में टेलीपोर्ट कर सकता है। सो फास्टर देन लाइट स्पीड बाइनरी को यहाँ ज्यादा हेल्प नहीं करने वाली। और साथ ही स्टॉर्म ब्रेकर की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पावर है एनर्जी एब्जॉर्प्शन। हाँ कहे स्टॉर्म ब्रेकर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और कैप्टन मार्वल के फोटोन ब्लास्ट की एनर्जी को भी बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है। ड्यूरेबिलिटी फाइटिंग स्टाइल में थॉर बाइनरी से बहुत ही आगे है क्योंकि थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और पावर स्टोन के अटैक तक को सर्वाइव किया है। तो गाइस कैप्टन मार्वल की जो मेन पावर्स है जैसे लाइट स्पीड और एनर्जी एब्जॉर्प्शन को तो थॉर अपने टेलीपोर्टेशन ड्यू टू स्टॉर्म ब्रेकर और एनर्जी एब्जॉर्प्शन ड्यू टू स्टॉर्म ब्रेकर से काउंटर कर सकता है। और फिजिकली भी थॉर कैप्टन मार्वल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि थॉर एक सिंपल एसगार्डियन नहीं बल्कि मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन है। और वहीं कैप्टन मार्वल फिजिकली एक क्री जितनी स्ट्रॉन्ग है जिससे थॉर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस स्पीड के बगैर बाकी पावर लेवल्स में तो थॉर अभी तक कैप्टन मार्वल से बहुत ही ज्यादा आगे है। तो गाइस अभी तक कैप्टन मार्वल मूवी में हमें बाइनरी के जितनी भी पावर्स दिखाई गई है इसे तो वो थॉर की इन्फिनिटी वॉर की फॉर्म की बराबरी नहीं कर सकती प्रेजेंटली, मगर शायद एंड गेम में कैप्टन मार्वल की पावर्स को अपग्रेड किया जाए तो वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर या थॉर की इन्फिनिटी वॉर की फॉर्म कैप्टन मार्वल की बाइनरी फॉर्म को बड़े आसानी से हरा सकता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और एंड गेम के बाद हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाएंगे जिसमें शायद कैप्टन मार्वल की पावर्स को अपग्रेड किया जाए और फिर हम पार्ट 2 में वो वाला कंपैरिजन भी करेंगे। शज़ैम वर्सेस कैप्टन मार्वल का वर्सेस बैटल देखने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो और आयरन मैन वर्सेस ट्रांसफॉर्मर्स पे वीडियो देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।